एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर टॉप 1000 MCQs। और आज के इस सेशन में हम रीजनिंग का अल्फाबेटिकल सीरीज कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 आपका ऑलरेडी हो गया है, पार्ट 2 आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये रीजनिंग का लेक्चर जो है आपको हमेशा सैटरडे को मिलता है हर वीक। आपको पता है हर वीक में आपके 3 सब्जेक्ट्स के 3 लेक्चर्स आते हैं, मतलब 1 ईच। ओके, तो आज आपका रीजनिंग का आपको मिला हुआ है एंड आई होप आप इन लेक्चर से काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। ये लेक्चर जो है आपको हेल्प कर रहे होंगे, आपकी प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट लेके आ रहे होंगे एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इसमें हमारे पास कहा था इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रांसपोर्टेड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट एंड। पहले कहा गया है कि हर एक लेटर को, ऑल द लेटर मतलब हर एक लेटर को इस ट्रांसपोर्टेड वर्ड के आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होगा दैट इज जो यहाँ पे प्रॉपर, जैसे डिक्शनरी में पहले ए के वर्ड आता है, फिर बी के, फिर सी के, इस टाइप से यहाँ पे फ्रॉम द राइट एंड बोला है। राइट एंड का मतलब है जो सबसे छोटा लेटर होगा वो यहां से शुरू होगा, ऐसे करके। तो ए आपके पास एक बार है यहाँ पे, ठीक है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है, ठीक है, ई है आपके पास एक बार। ओके, तो ये राइट एंड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये हो गया। तो ई के बाद एफ, जी, एच, आई भी नहीं है, ठीक है, जे, के, एल भी नहीं है, एम भी नहीं है, एन है, ठीक है, एन के बाद ओ है, पी है हमारे पास, आर है 2 बार, एस है 1 बार एंड 2 बार टी है। तो टोटल कितने लेटर हैं इसके? यहां पे 1 2 3 4 5 6 और 11 लेटर्स हैं। तो क्या हमारे 11 लेटर कंप्लीट हो चुके हैं? 8 4 प्लस 8 और 3, ठीक है। उसने फिर कहा देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, कह रहा है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स अपीयर एट द इवन नंबर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द अरेंजमेंट अगेन फ्रॉम द राइट एंड इवन नंबर पोजीशन बोला है। तो कितने कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट आपको पता है, कॉन्सोनेंट में हमारे पास ओ, ई और ए नहीं आएगा। कहा गया कितने कॉन्सोनेंट अपीयर होते हैं इवन नंबर्ड पोजीशन में। पोजीशन की बात कही है। इवन नंबर्ड पोजीशन का मतलब है जैसे कि ये पहली पोजीशन पे है, क्योंकि उसने राइट एंड से बोला है पोजीशन के लिए, तो अगेन आप राइट एंड से ही शुरुआत करोगे। वैसे तो हम यहाँ से करते हैं नॉर्मल, अगर लिखा नहीं जाता, बट राइट एंड उसने बोला है। तो ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है, ऐसे ये 6th पे है, 7th पे है, 8th पे है, 9th पे है, 10th पोजीशन पे है, 11th एंड 12th। अब यहाँ पे पोजीशन फ्रॉम राइट एंड का मतलब है इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर पोजीशंस। अब देखो कि आपके इवन पोजीशंस पे कौन से कॉन्सोनेंट हैं, मतलब कितने हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक आपके पास ये हो गया, एक आपके पास ये हो गया, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये 1 सेकेंड, 5 हमने मिस कर दिया है, 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो 4 हो गया, 6 पे भी कॉन्सोनेंट ही है, 8th पे भी कॉन्सोनेंट है, 10th पे भी कॉन्सोनेंट है। तो हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10th जो इवन पोजीशंस हैं सब में एक कॉन्सोनेंट है। तो कितने हो गए हमारे पास? टोटल 5 कॉन्सोनेंट्स आर देयर एट द इवन पोजीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जो हमारी वीडियो आज है। ठीक है, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस करने हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। देखिए आप लोग खुद इस वीडियो को देख रहे हैं, यू विल एनालाइज एंड लाइक जरूर करिएगा गाइस, बिकॉज लाइक करना आप भूल जाते हैं। बट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखते देखते आप लाइक जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ से तो। ठीक है, और कमेंट करके भी जरूर बता सकते हो आप कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, ताकि हम आने वाले टाइम में ऐसे ही सेशंस आपके लिए लेके आते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटर्न इन ऑपोजिट लेटर्स
और ओके, ऑपोजिट ऑर्डर लिखा है। ऑर्डर का मतलब होता है पोजीशंस के ऑर्डर, ठीक है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका सी सेट में आया था, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, सी सेट के पेपर में आया हुआ है ये। एंड द नेक्स्ट 4 लेटर्स आर रिटर्न इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन। फिर से क्या करो, जो नेक्स्ट 4 लेटर्स का पेयर आएगा, पूरा ग्रुप आएगा, उसको फिर से ऑपोजिट ऑर्डर में लिखो। ऑपोजिट ऑर्डर या फिर रिवर्स ऑर्डर बोल सकते हो आप इसको बेहतर समझने के लिए, ठीक है। एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। एंड एट द एंड y एंड z आर इंटरचेंज। लास्ट में बोला कि y और z की जो पोजीशन क्योंकि बचेगी, क्योंकि 4 का ग्रुप बन जाएगा तो 24 हो जाएंगे खत्म, फिर y और z बच जाएगा 26 लेटर्स में से, 25 और 26, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना बस। अब आपको पूछा गया उस पर ध्यान दो, विच विल बी द 12th लेटर इन द न्यूली फॉर्म्ड सीरीज। कौन सा इनमें से 12th लेटर होगा, ठीक है। अब यहां पे बोला क्या गया आपको, जैसे ये है सीरीज आपकी है A B C D, फिर है E F G H, 4 का बोला है ना ग्रुप, I J K एंड L, M N O P, ऐसे ऐसे करके ये 4 का जो ग्रुप है, इनको आपको ग्रुप के अंदर ही रिवर्स ऑर्डर या फिर ऑपोजिट ऑर्डर में डालना है। जैसे कि D C B A, ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर। अब आपके पास क्या है, देखो ये हो गया, फिर यहां पे से H G F E हो जाएगा, फिर यहां पे से L K J और I हो जाएगा, फिर यहां पे से ऐसे करके आगे सो ऑन ये चलता रहेगा। अब आपको काउंट करना है 12th पोजीशन पे, न्यूली फॉर्म्ड सीरीज में 12th पोजीशन पे कौन सा लेटर प्रेजेंट है, ठीक है। 12th पोजीशन पे कौन सा लेटर प्रेजेंट है। अब देखो आप, 4 तो ये हो गए खत्म, 4 ये हो गए, 4 यहाँ पे, 12 तक यहाँ पे आ रहा है, मतलब 12 लेटर्स यहाँ पे कहीं आ रहे हैं, तो 8 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो ये 9th लेटर है, ये 10th लेटर है, ये 11th लेटर है ये वाला, और ये वाला हमारा है 12th लेटर। तो कौन आ रहा है यहाँ पे 12th पोजीशन पे, हमारे पास आई आ रहा है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी समझ के कर सकते थे सॉल्व। इतना जितना हमने लिखा है ये सारा कुछ, इतना हमें लिखना नहीं पड़ता। अगर हमें थोड़ा यहाँ पे से समझ आ जाता कि ये जो हमारे पास ग्रुप है वो 4 की पेयर में रिवर्स होगा, तो आपको इतना समझ आना था कि H तक तो मेरे पास पूरे 8 हो गए। 12th लेटर हमारे पास नॉर्मल सीरीज के अंदर L होता है, तो IJ के L वाला जो ग्रुप होगा वही रिवर्स होगा, और उसमें जो पहला लेटर होगा वही हमारा 12th पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हमारी मेंटली कैलकुलेशन होती, ठीक है। चल ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसको ट्राई करें। चलो आई होप आपने इसको थोड़ा सा ट्राई किया होगा, ठीक है। If all the digits in the number, ये नंबर लिखा गया है, are arranged in descending order from the left to right position, लेफ्ट से राइट की तरफ आपको बस क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लगाना आता ही होगा। फिर पूछा क्या गया, देखो then how many digits remain unchanged in its position, इनमें से कितनी डिजिट्स अपनी ही इस पोजीशन पे अनचेंज रहे होंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आया था जो आपका आया था मतलब लेटर्स की फॉर्म में, हम नंबर्स की फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कैसे भी आ जाए। तो अनचेंज मतलब जिन्होंने अपनी पोजीशन वहीं रखी हुई है, तो पहले इस नंबर को वापस से आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, जैसे 4 6 9 8 1 8 4 5 2 5 6 3 7 2 एंड 0। लेफ्ट टू राइट आपको इसको डिसेंडिंग में लगाना है। डिसेंडिंग में अगर लगाओगे तो 9 एक बार है कि 2 बार है, देखो 9 एक बार है इसमें प्रॉपर, ठीक है, एक बार, फिर 8 है 2 बार, सॉरी हाँ, फिर 7 कहाँ है हमारे पास, एक बार 7 भी है, फिर 6 1 2 6 है मेरे पास, फिर 5 है 1 2, ठीक है। प्रॉपर आपको इसको लिख के ऐसे करना पड़ेगा, ये सिर्फ देखकर काम नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कई बार हम गलती कर सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक भी यहाँ पे हो जाएगी। 5 5 2 बार है, 4 कितनी बार है, 1 2, 3 कितनी बार है, एक बार, 2 1 2 2 बार है,
एक बार 1 है और एक बार 0 है। अब देखो कौन सा नंबर आपका उसी पोजीशन पे आया है। यहाँ पे 5 आया है, वो तो सबसे पहले विजिबल हो चुका है। यहाँ से देखते रहो, 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है, सेम मतलब अपनी पोजीशन, 5 ने अपनी पोजीशन ले ली है, ठीक है। अब वो कोई भी 5 हो, 5 तो 5 ही होता है, यहाँ पे 0 ने ली है। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर्स निकल के आए, दो ऐसे डिजिट निकल के आई जिन्होंने अपनी सेम पोजीशन रखी थी, जिनकी पोजीशन अनचेंज रही थी, ठीक है। तो 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सीरीज एक सेट तरीके से दे रखा है आपको, 3 डिजिट्स हैं हर एक नंबर के अंदर, 5 नंबर्स आपको गिवन हो रखे हैं। कहा गया है इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर सारे ही नंबर्स को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं। नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना आता है, जैसे सब, अब वो तो हम बचपन में सीखते ही थे। फिर बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो ये पोजीशंस पे डिपेंड है कि आप बताओ पहले सेकंड नंबर लेफ्ट से कौन होगा। अब वैसे देखकर डायरेक्टली इसको बता सकते हो, कैसे बताओगे ये मैं बता देती हूँ। अगर जब इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो 7 4 2 आएगा सबसे पहले, फिर 6 8 7 आएगा, ऐसे ही है ना। फिर आएगा 5 7 6 और फिर आएगा 4 3 2 और फिर आ जाएगा 2 3 5। अब उसने बोला देन प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट किसका, थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट। सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट से ये है, इसकी थर्ड डिजिट है मेरे पास 7, ठीक है। एंड थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट, सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट से ये है और इसकी थर्ड डिजिट मेरे पास ये है, थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर, बस। अब वो डायरेक्ट आप इस सीरीज से भी कर सकते थे, आपको पता था कि अगर डिसेंडिंग में भी हम लगाएंगे तो पहले नंबर पे तो ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, पीछे से पहले नंबर पे ये रहेगा, दूसरे से ये रहेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका 7 रख सकते थे, डायरेक्ट इसका 2 रख सकते थे, बट मैंने फिर भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले यहाँ पे लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो 7 × 2 कितना होता है, 7 2 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसकी थर्ड डिजिट और इसकी भी थर्ड डिजिट। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे if all the letters in this word are changed to the immediate successive letters, immediate successive letter का मतलब होता है बिल्कुल उसके next letter। D के तुरंत बाद क्या आता है E, F के तुरंत बाद क्या आता है G, I के तुरंत बाद J, तो इस तरीके से इन अल्फाबेटिकल सीरीज बोला है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब है इस वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं जो आपका ABCD होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय वोवल्स। अब यहाँ पे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक लेटर को पहले चेंज करना है। तो डी ई, तो डी के तुरंत बाद आता है एफ, ई के तुरंत बाद आता है जी, सॉरी ई एफ, एस के बाद टी, ठीक है, जे, जी के बाद एच, एन के बाद ओ, बी, यू, जे, पी और ओ। अब उसने कहा इतने कितने लेटर सॉरी कितने लेटर्स होंगे जिनके बीच में सॉरी गाइज मतलब जो आपके इमीडिएटली प्रिसीडेड एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड भी हुए हैं वोवल के द्वारा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इमीडिएटली प्रिसीडेड और वोवल के द्वारा मतलब किसी एक लेटर, कोई ऐसा लेटर होगा जिसके आगे पीछे वोवल होने चाहिए दोनों साइड, एंड बोला है एज वेल एज बोला है ना, तो दोनों साइड। तो आप कौन सा एक ऐसा लेटर मिल रहा है आपको, वोवल दोनों साइड। एक ये लेटर दिख रहा है हमें, बी लेटर दिख रहा है आपको, और कोई है जिसके दोनों, देखो इसके सिर्फ पीछे, आगे वोवल नहीं है, इसके सिर्फ आगे वोवल है पीछे नहीं है, इसके सिर्फ पीछे है। तो इसी तरीके से सिर्फ बी है जिसके आगे भी वोवल है और पीछे भी वोवल है, तो एक अल्फाबेट या एक लेटर ऐसा निकल के आ गया, ठीक है। चलो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ट्राई करो, बिल्कुल राइट, वेरी नाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, अब देखो पूरी सीरीज एक अलग तरीके से दी गई है जिसमें आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे, कुछ लेटर्स भी दिख रहे होंगे और नंबर्स भी दिख रहे होंगे। अब इस सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया है
कि इनमें कौन सा एलिमेंट का मतलब होता है। एलिमेंट का मतलब सिंबल, नंबर, अल्फाबेट, सबको एलिमेंट बोलते हैं हम एक तरीके से रीजनिंग के अंदर। अब आपके पास है इज द 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 11th फ्रॉम द राइट एंड। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास दो पोजीशन, दो डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करते हैं। देखो यहाँ पे आपको कहा गया है कि लेफ्ट से, ये है लेफ्ट और ये है आपके पास राइट एंड, दो अलग अलग डायरेक्शन है। तो जब भी दो अलग अलग डायरेक्शन है मेरे पास, ठीक है, और आपको दोनों साइड से एलिमेंट ही निकालना है, एलिमेंट के बारे में ही बात हो रही, याद रखना। लेटर हो बोलेंगे और नंबर बोलेंगे तो दो अलग अलग स्पीशीज बन जाएंगी, डिजिट्स बोलेंगे और सिंबल बोलेंगे दो अलग अलग स्पीशीज हो जाएगी। बट अगर सिर्फ एलिमेंट का है तो एलिमेंट में सब आप काउंट कर सकते हो, तो ये एक सिंगल आपका है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली पोजिशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो यहाँ पे। अब तो जब भी लेफ्ट राइट डिफरेंट पोजीशन होती है तो हम पोजीशंस को ऐड कर देते हैं। अब आपके पास है यहाँ से 7th प्लस 11th, ठीक है, तो इज इक्वल टू हो गया 18th। अब निकालना कहां से 18th एलिमेंट, 18th एलिमेंट आपको निकालना है राइट एंड से, जो मेरा बाद वाला एंड होगा, फ्रॉम राइट एंड। अब आपको बस 18th काउंट करना है। अब ये आपके काउंटिंग पे है, 4 ये हो गए, 8 ये हो गए, ठीक है, 12 ये हो गए, फिर आपके पास 16 तक ये हो गया पूरा, ठीक है, एंड 4। तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, 4। फिर से काउंट कर लेते हैं। एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 11th फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा राइट से पूछा गया है ना, सॉरी, राइट से, हम लेफ्ट से काउंट कर रहे थे, राइट से पूछा गया है। राइट से काउंट करोगे 4, 8, 12, 16 एंड दिस वन 18। तो आपके पास सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी आया है सबका। चलो नेक्स्ट देखिए, if all the letters of the given word are arranged in the alphabetical order within the word। सबसे पहले कहा गया है कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं हर एक वर्ड के, अगर उन्हें हम अरेंज करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे नंबर्स में होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है इसमें, पहले लगाओ विद इन द वर्ड, ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो यहां पे हर एक वर्ड को अपने आप में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा, जैसे ए, एच और एस। अल्फाबेट्स ऐसे आता है, पहले ए आता है, फिर एच आता है, फिर एस आता है, इन तीनों के बीच में अगर बात करें, फिर ए, ई और टी, फिर आता है आपके पास बीजे एन, तो बीजे एन तो बीजे एन ही रहेगा, आर ओ डब्ल्यू तो ओ आर डब्ल्यू हो जाएगा ये, और ए ई आर हो जाएगा ये लास्ट वाला, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद इन द वर्ड। अब आगे क्या करना है, देन द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसके बाद इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ। अब डिक्शनरी ऑर्डर वर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगी, देखो डिक्शनरी ऑर्डर वर्ड के अकॉर्डिंग होगी, जैसे पहले आपके ए से सारे वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, फिर बी के सारे वर्ड खत्म, फिर सी से शुरू होते हैं, तो ऐसे ही ए वाले वर्ड पहले यहाँ पे। अब डिक्शनरी में जब लगेगा तो ए एच एस, ए ई टी और ए ई आर में कौन आएगा, तो ए ई आर पहले नंबर पे आएगा, फिर ए ई टी आपका दूसरे नंबर पे आएगा, फिर ए एच एस आपका तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, फिर बी जे एन यहां पे आएगा, और फिर ओ आर डब्ल्यू आएगा, ठीक है। अब आपको उसने फिर पूछा कि यहां से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड फ्रॉम राइट एंड। राइट से सेकेंड कौन होगा, राइट से सेकेंड नंबर पे हमारे पास ये है, कौन है, बीजेएन। तो आपका जो बीजेएन है वो बना किससे था, बीजेएन से ही बना था। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको ये, आपको जो नंबर ये वर्ड दिख रहे हैं वो ओरिजिनल वर्ड होंगे, ना कि चेंज होने के बाद वाले, ठीक है। तो बीजेएन से ही बना था, आंसर क्या आ रहा है, बीजेएन, ए ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। चलो सो आई होप ये प्रोसेस समझ में आया होगा। इसको हम जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, जो ये प्रोसेस है वो आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हो थोड़ा समझ के, ठीक है। बट यस अगर हम इसको सोचें अच्छे से तो पूरा आइडिया हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ध्यान दीजिए,
हाउ मेनी एज आर देयर, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका आया था जिसमें 5 लिखा था आई थिंक, राइट। एक ऐसे ही क्वेश्चन आया था, एक आपको सीरीज दे दी गई थी, उसमें पूछा गया था कितने 5 या कितने एज ऐसे हैं। तो हाउ मेनी एज आर देयर इन द गिवन सीरीज, ए होंगे इसके अंदर बहुत सारे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया था। विच आर ईदर इमीडिएटली प्रिसीडेड और सक्सीडेड बाय अ वोवेल, ईदर और का मतलब होता है इनमें से एक होगा, तो इनमें से जो एक भी होगा चलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे इधर इमीडिएटली प्रिसीडेड ए पूछा गया ना, हाउ मेनी एज आर देयर, तो काउंटिंग किसकी होगी, ए की काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग विल बी, मतलब जो मेन काउंटेड होगा यहाँ पे प्रोसेस एलिमेंट वो ए होगा। तो ए के अगर इमीडिएट प्रिसीडेड बाय का मतलब होता है ए के तुरंत आगे एक अगर वॉवल है, ठीक है, और या फिर ए के तुरंत बाद सक्सीडेड बाय भी अगर पीछे से भी एक वॉवल है, अगर ए इज इमीडिएटली प्रिसीडेड और सक्सीडेड बाय अ वॉवल, तो ए के तुरंत आगे और तुरंत पीछे अगर वॉवल है, दोनों ही आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो इस ए को काउंट, देखो कहाँ कहाँ ए है, ये रहा ए, ये रहा ए, ठीक है, ये रहा ए, 3 ए 4 ए मेरे को मिल गए। अब इसके आगे देखो, इसके पीछे तो सिंबल है तो वॉवल है नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके आगे पीछे दोनों साइड वॉवल है नहीं, इसके आगे वॉवल है तो ये हमारा एक ऐड हो जाएगा, और इसके पीछे वॉवल है ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो कितने ए ऐसे निकल के आए जिसके आगे या फिर पीछे, एंड नहीं बोला उन्होंने, और बोला है, और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी एक सीरीज का। How many consonants are there in the given series which are immediately preceded by a symbol and succeeded, and का मतलब दोनों, अब and succeeded by a number। आपको किसके लिए पूछा गया है, कॉन्सोनेंट, तो काउंटिंग किसकी होगी, कॉन्सोनेंट्स की काउंटिंग होगी। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं which are immediately preceded by a symbol, जिनके इमीडिएट आगे एक सिंबल होगा, ये सिंबल का साइन बना दिया मैंने, एंड सक्सीडेड, एंड मतलब उनके बाद में क्या होगा, एक नंबर होगा। तो कितने होंगे ऐसे। अब जो दोनों इस पूरे सीक्वेंस को फॉलो करेंगे वही कॉन्सोनेंट आपको काउंट करना है, सिर्फ एक से काम अब की बार नहीं चलेगा। तो देखो कॉन्सोनेंट के इमीडिएट पहले मेरे पास एक यहाँ पे सिंबल है और यहाँ पे नंबर, तो ये काउंट हो जाएगा एक, ठीक है, कॉन्सोनेंट ही काउंट होने हैं, कॉन्सोनेंट के इमीडिएट आगे सिंबल, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट के इमीडिएट आगे सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट के इमीडिएट आगे सिंबल है बट पीछे से नंबर नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉन्सोनेंट के इमीडिएट आगे सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट के इमीडिएट आगे सिंबल है, तो ये काउंट होगा। देखो इमीडिएट आगे सिंबल है, पीछे से एक नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉन्सोनेंट के इमीडिएट आगे सिंबल है बट पीछे नंबर नहीं है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉन्सोनेंट के इमीडिएट आगे नंबर है, कॉन्सोनेंट के इमीडिएट आगे सिंबल है जो चाहिए बट नंबर नहीं है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब नंबर तो है ही नहीं, तो कॉन्सोनेंट है उसके आगे सिंबल है ही नहीं, नंबर भी नहीं है, नंबर तो उसके पीछे है पर आगे सिंबल नहीं है, यहाँ पे इसके आगे सिंबल तो है पर पीछे नंबर नहीं है, बस खत्म हो गए अब सारे, ठीक है। तो कितने काउंट किए हैं आपने, आई थिंक 2 काउंट हो चुके हैं, बी एंड सी आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखो एट और बी और 2 वाला एक सीक्वेंस था, और कैप और सी और 3 वाला एक सीक्वेंस था, तो ये 2 सीक्वेंस मिलकर है, बट इसमें हमें काउंट सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को करना है। तो 2 consonants are there which are immediately preceded by a symbol and succeeded by a number। ओके क्लियर है। चलो आगे यहां से हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास कहा गया है इफ द अल्फाबेट्स आर टू बी रिटर्न एज 1 to 9, मतलब सारे अल्फाबेट्स को 1 to 9 लिख दो, नंबर डाल दो। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, लाइक ए एज 1, बी एज 2, 1 2 3 करके 9 तक जब तक चलता है, जैसे आई जो है वो 9 तक आ जाएगा, फिर वापस से जो नया लेटर स्टार्ट होगा वो आपका 1 से शुरू होगा। तो बार बार काउंटिंग जो होगी 1 to 9 ही आप नंबरिंग करोगे, 1 to 9 ही, 9 पे खत्म होगा फिर वापस से 1 से शुरू करोगे, ठीक है। एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा जब तक जेड तक की काउंटिंग नहीं होगी। हर एक अल्फाबेट को यहाँ पे डालना है। देन इन द वर्ड कम्युनिकेटिंग व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द, जो ये नंबर जो हमने ऊपर बोला है, जो नंबर इनमें से कॉरेस्पॉन्ड होंगे किसके, 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट,
इसका फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट कौन है? ये यू। एंड सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट अगेन यू, ओ। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर होंगे उनका क्या सम होगा? सम पूछा है इन दोनों का सम, ठीक है। जो इसके लिए नंबर निकलेगा, जो इसके लिए नंबर निकलेगा, कैसे? जो हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है, आफ्टर द अरेंजमेंट। अब देखो, इतना आपको पता है ए से लेकर आई तक ये 1 to 9 चला जाएगा, क्लियर। जे से लेकर J1 हो गया, K L M N, ठीक है, तो काउंट कर सकते हो आप हाथ में, N O P Q R, यहां तक 9 हो गया, ठीक है, 1 to 9 S और T, U यहां पर हो गया 1 से लेकर 1 to 3, 3 हो गया, ठीक है। U का हमें फाइंड आउट हो गया यहां से, जो कि क्या मिलेगा मुझे? 3, 1 2 3, 1 2 और 3। O का मुझे यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया इसका 6, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है 6 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है 3, तो 6 + 3 इज 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा आंसर, क्लियर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अल्फाबेट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। बेसिकली एक चीज है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इसमें डिमांड यही है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे समझ सकते हो। बेसिकली कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये पूरा, पर आपको क्वेश्चन को समझना आना पड़ेगा। कई बार हम कोई भी चीज अगर गलत पकड़ लें यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। अब ये जो एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये वाला, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको होमवर्क से जरूर सॉल्व करिएगा। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कि 8th पोजीशन पे ये जो सीरीज जैसे चल रही है, पहले इस सीरीज का लॉजिक फाइंड आउट करो, सीक्वेंस समझो, एंड उसके बाद बताओ कि जो 8th पोजीशन पे लेटर आएगा वो कौन सा होगा, क्लियर। चलिए, सो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करिएगा गाइज। अगेन आई एम टेलिंग यू कि लाइक जरूर करिएगा, और आप क्योंकि आप भूल जाते हो, इट विल टेक ओनली सेकेंड्स फॉर यू, एंड बहुत मतलब जो ये सीरीज है और उतनी अच्छी और उतने सारे लोग देख पाएंगे, उतने लोगों की हेल्प भी हो पाएगी। जितने लोग यहाँ पे से यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप मैथ्स का देखोगे, कॉम्प्रिहेंशन का देखोगे, आप रीजनिंग का देखोगे, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे से दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो फॉलो ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसे मतलब ऐसा कोर्स चाहिए जहां से आप अपनी सीसेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं 2026 के लिए भी, या फिर आने वाले अपकमिंग ईयर्स के लिए भी, तो ये जो मास्टर कोर्स है आपकी काफ़ी हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस है, आपके पूरे मतलब पूरे सिलेबस के हिसाब से जो भी आपका इंपॉर्टेंट होता है सीसेट के लिए, उसमें ये सारी हमारी जो वीडियोस होंगे वो रिकॉर्डेड होंगी। बिल्कुल यूपीएससी लेवल तक का, बेसिक से लेकर यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे सिखाए जाएंगे। फिर आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी है इसके अंदर, जैसे आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो जाता है, सेक्शनल वाइज भी हो जाता है, और आपका यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो जाता है। वो सारी चीजें आपकी इसी के अंदर इन्वॉल्व हो रखी हैं। मेंटोर टॉक सेशन आपको मिलता है कि अगर आपको कोई परेशानी आ रही है कोर्स के अंदर, आपको कोई डाउट आ रहा है कहीं पे, वो भी आप अपना रख सकते हो यहाँ पे। कंप्लीट मेंटोर सपोर्ट आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है। अब जब आप इस कोर्स में एनरोल करोगे तो ऐसे ही नहीं करना है, आपको खुद पहले एनालाइज करना है। आप डेमो लेक्चर जरूर लीजिएगा। डेमो लेक्चर्स लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोर्स कैसा आपको डिलीवरेबल देने वाला है, कैसे चीजें आपको पढ़ाने वाला है। तो क्या ये कोर्स आपके लिए सच में हेल्पफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो ये आप खुद से एनालाइज कर सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। ये डेमो जो लेक्चर्स होंगे वो कंप्लीटली फ्री हैं। आपको यहाँ पे से इसमें आप देखोगे इसमें एनरोल करना है अलग से, उसमें आपकी फीस 0 है, और फिर बाय नाउ पे जाके एनरोल करते हो आप, और उसके बाद आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। फिर आप इसके अंदर मास्टर कोर्स जो है आपका मेन वाला उसको देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये अगर लगता है कि इसमें आपको एनरोल करना चाहिए तो आप करिएगा जरूर। इसमें 3 तरीके हैं आपके पास। फर्स्ट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड, edutap.in वेबसाइट के जरिए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसमें आपको सीसेट कोर्सेज चूज करना है। एंड थर्ड, आप यहाँ पर edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप
डाउनलोड करके भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। एंड अगेन गाइस, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। एंड यहाँ पे आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, इन सेशंस की पीडीएफ, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन हो रखा है। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।